जय महाकाल। आज हम बात करेंगे राहु मुद्रा की। आज हम आपको सिखाने वाले हैं राहु मुद्रा। जी हाँ, राहु ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो आपके मन पे कार्य करता है। अर्थात आपका मन अगर विचलित है, आपके विचार अगर इधर से उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं, तो इसमें राहु ग्रह की मूल भूमिका रहती है। अगर आप अपने बड़ों से झगड़ा कर रहे हैं, कलेश कर रहे हैं, आपके मन में ईर्ष्या है, आपके मन में लोभ, आपके मन में तमाम सारे ऐसे विकार उत्पन्न हो गए हैं कि आप उसको खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तब इसका मूल कारण है राहु, जो आपके जीवन में अनुकूल प्रभाव नहीं दे रहा है। तो ये मुद्रा साधना आपको राहु ग्रह के अनुकूल बनाएगी और आपको उस ग्रह के योग्य भी बनाएगी। तो राहु मुद्रा करने के लिए आपको माध्यमा उंगली सबसे पहले जान लेते हैं। हस्त विज्ञान में राहु का क्षेत्र यहाँ माना जाता है, इस क्षेत्र में राहु का क्षेत्र माना जाता है। तो जब हम इस माध्यमा उंगली को यहाँ केंद्रित करते हैं और इन तीनों उंगलियों को सीधा कर लेते हैं, ऐसे करके सीधा कर लेते हैं। आपकी अनामिका सीधी नहीं होगी, ज़्यादा कहीं कहीं सीधी नहीं होगी, बाकी आपकी दोनों उंगलियां सीधी हो जाएंगी। तकलीफ होगी इसमें बहुत, क्योंकि आपको ये वाली जो माध्यमा है इसको गड़ा करके रखना है हथेली पे, और आपकी ये जो बाकी की चारों उंगलियां हैं, एक अंगूठा और चारों उंगलियां, इनको आपको पीछे की तरफ धकेलना है, जितना धकेल सकते हैं आप। इस तरीके से इस मुद्रा को लगाएं। आपने देखा होगा ये स्पाइडरमैन वाला चलिए, अब तो मजाक बहुत हो गई। तो यहाँ आपको इस तरीके से करना है। ये आपकी राहु मुद्रा है। जब आप इस मुद्रा को करते हैं, तब आप अपने मन के तमाम सारे कलेशों को नष्ट करने लगते हैं। आप एकाग्र होंगे, आपके मन के सभी विकार खत्म होंगे और साधना करने में आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी और आप आज्ञा चक्र से जुड़ जाएंगे अपने। जी हाँ, आज्ञा चक्र से। आज्ञा चक्र जो आपके भ्रुकुटी अर्थात दोनों नेत्रों के बीच में स्थित है, यहाँ पर मस्तक पर, ये क्षेत्र ज्योतिर्लिंग और आज्ञा चक्र का क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर आपका ध्यान लगने लगेगा और आप समाधि की ओर बढ़ने लगेंगे। लेकिन उससे पहले आपको राहु मुद्रा करनी होगी, राहु साधना करनी होगी, क्योंकि राहु साधना आपके जीवन में मूल स्वरूप रखती है, मूल सिद्धांत रखती है। आप अपने जीवन में कोई भी मुद्राएं ना करें, राहु केतु और शनि इन तीन मुद्राओं को अत्यंत जरूरी मतलब करनी ही है आपको, ये समझिएगा। तो हमने पिछली वीडियो में आपको अ, शनि मुद्रा के बारे में बताया है, आज राहु मुद्रा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से करनी है। सिद्ध आसन पद्मासन पर बैठ जाना है, जैसे कि मैंने आसन लगा रखा है। मेरुदंड आपका सीधा होना चाहिए, माध्यमा उंगली को नीचे लगाना है और ये बहुत सिंपल है, कोई भी इस मुद्रा को कर सकता है। बच्चे, बूढ़े, बहनें, तमाम सभी लोग इसको कर सकते हैं। करने के बाद में आपको सीधा बैठ जाना है और श्वास प्रश्वास की गति को अंदर और बाहर करना है, जैसे कि साधारण तरीके से श्वास प्रश्वास की गति चल रही है। लेना नासिका से ही है, नासिका से ग्रहण करना है और नासिका से ही छोड़ना है। जितना गहरा ले सकते हैं उतना गहरा लीजिए। जितनी ज़्यादा सांस की गहराई होगी, आपके मन की कनेक्टिविटी उतनी ज़्यादा आपके शरीर पर लागू होगी। तो जब आप इस राहु मुद्रा को करेंगे, तब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीखेंगे, अर्थात मन का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। आपके बड़े आपसे नाराज होने के ही नहीं है, क्योंकि आप कोई भी ऐसा उद्दंड वाला कार्य नहीं करने के, विकारों वाला कार्य नहीं करने के। इसलिए आप किसी प्रकार से किसी भी प्रकार के कलेश में पड़ेंगे ही नहीं। जब कलेश होगा ही नहीं, तब साधना अपने आप ही प्रबल योग में आएगी आपकी। इतना आपने समझ लिया। तो इस मुद्रा की साधना करें, इसका अभ्यास करें, तभी आप अपने मन के कलेशों से निकल सकते हैं। अर्थात इस मुद्रा का मूल कार्य यही है कि ये मुद्रा आपको आपके मन के कलेशों से निकाल करके आपकी साधना को प्रबल बनाती है और आपके आज्ञा चक्र तक आपको लेकर के जाती है। साथ में ही आपके विशुद्धि चक्र पर भी लागू होती है, उस पर भी आपका ध्यान चला जाता है। तो ये मुद्रा आपके आज्ञा चक्र को जोड़ती है, अर्थात आपके मन की शक्ति को प्रबल बनाती है और आपके
मन को अपनी साधना के अनुकूल बनाती है, ताकि आप अपने मन को एकाग्र करके साधना में ठीक प्रकार से चल सकें और उसको सही सफल बना सकें। तो इस मुद्रा का अभ्यास करें। इसका पार्ट 2 लेकर के आएंगे, जिसमें हम इसकी मंत्र शक्ति बताएंगे, तंत्र शक्ति बताएंगे, और किस तरीके से मुद्रा का प्रयोग किया जाता है वो तरीका भी हम आपको इसमें बताएंगे। तो आपके लिए इतना ही। ये वीडियो का पार्ट 1 है। दूसरा पार्ट इसका ज़रूर देखिएगा। दूसरा पार्ट अगर आपको जल्दी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम इसका जल्दी से पार्ट 2 लेकर के आएंगे। जय महाकाल।